सो अब यहाँ हम देख लेते हैं, अगर ज्योमेट्री हुआ ऑक्टाहेड्रल तो क्या पॉसिबिलिटीज आएगा, है ना, उसको यहाँ देख लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। मतलब यहाँ 6 बॉन्ड बनने वाला है, मतलब मेटल बीच में होगा और 4 बॉन्ड होगा प्लेन में, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर, एक बॉन्ड प्लेन के नीचे। ये इसका ज्योमेट्री होता है। जैसे यहाँ देख लो आप, यहाँ जैसे हम कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे 4 बॉन्ड प्लेन में है, ठीक है ना, 4 बॉन्ड प्लेन में है, जो सफेद में है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे ही बना दो ना, तो अभी भी यहाँ दिख रहा है कि ये जो आपके पास ऊपर नीचे व्हाइट वाला है और बाकी सब स्क्वायर में, तो दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। तो कहीं से देख लो आप, 4 दिखेगा स्क्वायर में, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। सो अब यहाँ देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो पहला यहाँ पॉसिबिलिटी आएगा Ma6, या 6 बॉन्ड तो बनना है, तो मान लीजिए 6 लिगेंड अगर सेम है, या फिर Ma5B होगा, या फिर Ma4B2 होगा, या फिर Ma4BC होगा, या फिर Ma3B3 होगा, या फिर Ma3B2C होगा, Ma3BCD होगा, या फिर बोलो Ma2B2C2 होगा। दो 6 लिगेंड हो गए यहाँ पर भी। या फिर बोलो आप सपोज आप यहाँ बोल रहे हो दिस इज A2B2CD हो गया। या फिर बोलो सपोज यहाँ बहुत सारा पॉसिबल केस आने वाला है, तो सपोज हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, या फिर आप ये बोल दो दिस इज डायडेंटिक लिगेंड है और A2 कर दिए यहाँ पर हम लोग। सो अगर यहाँ देखो इस वाले केस में, तो अगर 6 लिगेंड अगर सेम है तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो एक लिगेंड अलग है तो अभी भी यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, हर तरफ से इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही होगा। चाहे बॉन्ड प्लेन में हो, बनाएगा 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, साथ ही जो बॉन्ड प्लेन के ऊपर और नीचे वो भी बनाएगा 90 डिग्री प्लेन के साथ, ठीक है। तो एक आइटम कहीं भी हो वो एंगल बनाएगा, बाकी सबसे कितना बनाएगा 90 डिग्री ही बनाएगा, मतलब सेम ज्योमेट्री होगा। यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। A4B2 पॉसिबल होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, A4BC में पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो जाएगा, बाकी सब में पॉसिबिलिटी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने का, ठीक है। अब यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको, वैसे बनाओगे आप। अगर बनाना होगा आपको A4B2 या फिर A4BC, ठीक है, कोई भी बना देख लो आप। जैसे अगर बोला जाए आपको M है, A4 है और B2 है, ठीक है पहला, तो यहाँ 2 B सेम है, क्या पॉसिबिलिटी आएगा। एक आप ये यहाँ कर सकते हो कि या तो आप B को रख दो सिस में, मतलब नजदीक नजदीक में रख दो आप दोनों को, बाकी जगह A रख दो आप। ये भी पॉसिबिलिटी आएगा कि B को रख दो आप ट्रांस में, सबको ये दोनों ट्रांसपोजिशन हो गया, बाकी जगह आप A को रख दो। तो ये दोनों ज्योमेट्री अलग है, क्योंकि यहाँ पर ही B और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ही 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। अगर आप सपोज B को यहाँ रख दो तो फिर से कितना एंगल हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मतलब इसका सिमिलर हो जाएगा। अगर B को आप सपोज यहाँ रख दो तो भी एंगल कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि ये बॉन्ड प्लेन में हुआ, ये बॉन्ड प्लेन के नीचे हुआ, तो एंगल कितना बनाएगा, 90 ही बनाएगा। जैसे यहाँ समझाया आपको इस वाले केस में, एक बॉन्ड सपोज अगर प्लेन में है, ये बॉन्ड प्लेन में है, एक बॉन्ड प्लेन के नीचे है, एंगल कितना बनाएगा, 90 ही बनाएगा, सबसे 90 बनाएगा, इससे भी 90 बनाएगा, इससे भी 90 होगा, इससे भी 90 होगा, ठीक है ना। सो यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी आने वाला है। यहाँ पर बोलोगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, तो 2 ही होगा। एक को बोल सकते हो आप सिस, दूसरे को बोलोगे आप ट्रांस, ठीक है। अगर करना होगा सपोज आपको A4BC, दिस इज A4BC, तो यहां भी आप ये काम कर सकते हो कि B और C के बीच में एंगल देख लो आप। तो यहाँ पर भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, एक बार में B और C के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और इस वाले केस में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। यहाँ भी नंबर ऑफ अगर GI पूछा जाएगा आपको, दैट विल भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। जैसे आप देख लो
अगर आपको बनाना होगा MA4B2 वाला, है ना, तो दो बी ट्रांस में यहाँ पर दिख रहा है आपको, दोनों ग्रीन 180 डिग्री पे होगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये आएगा कि दोनों बी क्या होगा, 90 पे होगा। देख लो आप, एंगल कितना होगा इसके बीच में, 90 होगा, है ना। तो अभी हम तो यहाँ आपको बस देखने का तरीका यहाँ देख लो आप कि दोनों बी 90 पे है, तो इसको आप प्लेन में भी यहाँ सोच सकते हो, या फिर अगर आप इसको इस तरह सोच लो, एक प्लेन में है और एक प्लेन के ऊपर है, तो एंगल दोनों बीच में कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका MA3B3 का। ठीक है, क्या इसका पॉसिबल आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसको देखते हैं यहाँ पर A3B3। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी आएगा, आप यहाँ देख सकते हो कि या तो आप जो यहाँ पर 3 आपके पास A होगा, उसको या तो आप रख दो इक्वेटोरियल पोजीशन में तीनों को, बाकी जगह B रख दो आप। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये आने वाला है कि तीनों A जो होगा उसको आप एक फेस में रख दो, बाकी जगह B रख दो। तो इसका नाम हो जाएगा फेसियल, शॉर्ट में हम लोग FAC लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा दिस इज मेरिडियनल, शॉर्ट में मर्लो लिखते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दिस इज मेरिडियनल, और इसका नाम हो जाएगा फेसियल। ठीक है, तो यहाँ में दो बनेगा आइसोमर। अब जरा इसको यहाँ देख लो, स्ट्रक्चर वाले से समझ लो। यहाँ पर आप अगर आपको सोचना होगा इसके बारे में, फेसियल के बारे में, जैसे कि आपको मालूम है, इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 फेस बनेगा। ऑक्टा मतलब 8 हो गया, हेड्रल मतलब फेस हो गया। तो यहाँ देखो तीनों ए जो होगा, दो प्लेन में है एक ऊपर में है, दो प्लेन में एक ऊपर में है, तो इन तीनों को मिलाते हुए ट्रायंगल यहाँ बनेगा, दिस इज अ फेस। इसी तरह से एक फेस बनेगा, इधर फेस बनेगा, इधर फेस बनेगा, तो 4 फेस बन रहा है ना। तो तीनों एक फेस में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेसियल। और यहाँ फेस में नहीं है, यहाँ तीनों ए आपके पास कहाँ होगा, तो आप इस वाले सेक्शन को आप देख लो, तीनों यहाँ पर प्लेन में है, तो अब ये फेस में नहीं है, तो दिस इज नोन एज मेरिडियनल या फिर मर बोल दो आप। अब यहाँ कोई और तीसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर मान लो, अगर इस बॉन्ड को यहाँ से हटा के आप, ये अभी तीनों प्लेन में था, अगर इसको हटा के अगर आप ऊपर रख देते हो, इसको ऐसा चेंज करते हो, इसको यहाँ ऊपर लगा दो आप, और इसको आप यहाँ लगा दो, तो क्या अलग हो गया? अलग नहीं है, सेम ही है। देख लो, तीनों अभी भी प्लेन में है। ठीक है ना, तीनों अभी भी प्लेन में है, तो कंपाउंड सेम ही रहेगा। तो यहाँ 2 बनेगा बस सिमेट्रिकल आइसोमर आपके पास, देख सकते हो। इस वाले केस में आप यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप चेक कर लेना यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटी आएगा, उसको आप देख लेना। मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ आपका A2B2 C2 वाले में, यहाँ अगर चेक करोगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ 5 आएगा, और अगर सब अगर अलग अलग है तो यहाँ अगर चेक करो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ 5 कैसे आएगा, 15 कैसे आएगा, बाकी आप बना लेना। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ सपोज बनाना होगा इसका 5 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, कैसे बनाओगे आप उसको जरा हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम एक सिंपल बनाते हैं 5, फिर हम बताएंगे आपको हम कैसे बनाते हो, व्हाट इज द ट्रिक, कैसे इसको हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पहले इसमें यहाँ देख लो आप, यहाँ पहला बनाने वाले हैं, जहाँ पर ए के अपोजिट में ए होगा, बी के अपोजिट में बी होगा, सी के अपोजिट में सी होगा। दूसरा बना रहे हैं जहाँ पर कोई भी सेम लिगेंड अपोजिट में नहीं होगा, मतलब ए के अपोजिट में बी है, बी के अपोजिट में सपोज सी है, सी के अपोजिट में कौन है, ए है। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ बन गया, अलग अलग है, समझ में आ रहा है आपको। फिर बनाते हैं नेक्स्ट वन, जहां पर ये क्या करते हैं कि सपोज ए का अपोजिट में ए है और बाकी यहाँ कोई अपोजिट सेम नहीं है, मतलब बी का अपोजिट में सी है, सी का अपोजिट में सपोज बी है। एक यहाँ बी कैसा जाएगा कि सपोज बी का अपोजिट में बी रखते हैं, बाकी कोई यहाँ सेम नहीं होगा। ठीक है ना, या फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ एक और भी बनने वाला आपके पास है कि सी के अपोजिट में सी बना दो आप, और बाकी कोई सेम यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ 5 बन जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसको बनाने के एक और तरीका हम बता रहे हैं आपको, कैसे इसको बना पाओगे आसानी से आप। ठीक है, तो यह तरीका आपके पास ये होगा कि कोई भी 2 लिगेंड को आप सेलेक्ट कर लो जिसका नंबर कम से कम 2 है। तो सबका यहाँ 2 नंबर है, तो सपोज हम ए को यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप ए और ए को रख दो आप ट्रांस में। ठीक है, तो ए और ए अगर ट्रांस में होगा, ट्रांस का मतलब क्या होता है कि दोनों अपोजिट इस तरह से होगा, बाकी जगह क्या होगा, बी होगा और सी होगा। तो बी होगा और सी होगा।
अब इसका पोजीशन तो फिक्स है ना, तो क्या इसको चेंज करने से कुछ नया आइसोमर बनेगा? मतलब बी अगर यहाँ पर ई है, अगर यहाँ जो बी है इसको अगर आप यहाँ कर दो और इस सी को यहाँ कर दो, तो कुछ नया बनेगा क्या? बिल्कुल यहाँ देख सकते हो आप, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आप बी को यहाँ कर दो और सी को यहाँ कर दो, तो क्या कुछ नया बना आइसोमर? बिल्कुल नया बना। तो बिल्कुल ये आइसोमर नया बना, इससे अलग बना। लेकिन और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बस ये दो बनेगा। ए अगर ट्रांस में है तो ये दो पॉसिबिलिटी होगा। अब यहाँ देखने वाले हम लोग हैं, अगर दोनों सिस में होगा, मतलब ए और ई अगर आपके पास अगर सिस में होगा, तो हम देखते हैं कितना पॉसिबिलिटी बनेगा। मतलब यहाँ पर ये है कि आप कुछ इस तरह काम कर लो, ये दोनों अगर सिस में है तो इसका क्वेश्चन फिक्स हो चुका है आपके पास है। अब यहाँ बी है तो बी के अपोजिट में एक बार क्या होगा? बी होगा। यहाँ दो बी है ना, या फिर एक बार और यहाँ पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हो आप? इसका पोजीशन तो फिक्स है, बी का अपोजिट में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो रह गया लिगेंड उसको यहाँ लिख दो आप, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ जो लिगेंड रह गया उसको यहाँ लिख दो आप, ठीक है। क्या इसको चेंज करने से कुछ नया तो बनेगा नहीं? इसका पोजीशन फिक्स है, इसका पोजीशन फिक्स हो चुका है, तो अब इसको चेंज करने से कुछ नया बनेगा नहीं। तो अगर इसको चेंज करने से कुछ नया बनेगा क्या? तो यहाँ पे नया तो बनेगा नहीं, क्योंकि अभी भी बी और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा। अगर इसको यहाँ पे रख दो आप तो एंगल कितना होगा? इसके प्लेन में है और प्लेन के ऊपर है, एंगल 90 ही रहेगा, तो नया नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया आपके पास। एक और यहाँ पॉसिबिलिटी क्या आएगा? अगर सिस में है दोनों ए अगर आपके पास, मतलब इसका पोजिशन फिक्स है, तो अभी यहाँ पर रखे बी का बजट में बी रखे हम, फिर बी का बजट में सी रखे हम। एक पॉसिबिलिटी आएगा सी, सी का बजट में क्या होगा? सी हो जाएगा। जो रेस्ट लिगेंड है उसमें यहाँ लिख दो आप, ठीक है। तो इसका पोजीशन फिक्स था, इसका पोजीशन भी फिक्स कर चुके थे हम लोग। अब इसको अगर चेंज कर भी दो तो कोई नया नहीं बनेगा। तो टोटल यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ बन चुका है, देख सकते हो आप। 1 2 3 4 5 बना, और ये पांचों यहाँ बना चुके थे हम लोग, ठीक है ना। तो या तो इसको आप इस तरह से बना लो या फिर इस तरीके से बनाओ। ये तरीका सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं इसी तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो अगर एग्जाम्पल आपके पास होता MA2 BCDE होता, दो सेम है, क्या बोले आप? जो सी लिगेंड सेम है उसको एक बार आप रख दो ट्रांस में, ट्रांस में दोनों यहाँ पर ये होगा, यहाँ दोनों ही आपके पास ट्रांस पोजिशन में है। अब जो लिगेंड रह गया उसमें लिख दो आप BCD और E, ठीक है। चूंकि ए का पोजीशन फिक्स है तो बाकी जो लिगेंड आपके पास BCDE हुआ, ये चारों अलग अलग है और स्क्वायर प्लेन में है। मतलब चारों क्या है आपके पास? एक प्लेन में है। और आपको हम बता चुके हैं कि अगर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा और चारों लिगेंड अगर अलग अलग होगा तो वहां पर 3 बना था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर आप इसका पोजीशन चेंज कर दो, किसी एक को फिक्स रख के, एक को फिक्स रखो, एक बार इसको चेंज कर दो आप, नया बनेगा। एक बार इसको चेंज करो तो नया बनेगा। तो यहाँ टोटल 3 बनेगा। मतलब इसको फिक्स रखते हुए यहाँ से आपका 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोले आपको कि अब आप इसको सिस में रख के देख लो। ट्रांस वाला पॉसिबिलिटी सारा यहाँ बन चुका है। अगर दोनों अगर सिस में हो जाएगा, अगर ये यहाँ जो 2 था उसका पोजीशन तो फिक्स हो चुका है सिस में, मतलब यहाँ ए और ए यहाँ पे क्या होगा? सिस पोजीशन में होगा। तो बाकी जो नेक्स्ट यहाँ जो रह गया है लिगेंड आपका, उसका पोजीशन बारी बारी से यहाँ रखो। एक बार बी का अपोजिट में कौन होगा? सी होगा, बी का अपोजिट में सी है। एक बार डी होगा, एक बार ई होगा। फिर यहाँ अलग बना दो आप, ये दोनों तो फिक्स है। एक बार बी का अपोजिट में कौन होगा? डी होगा, ठीक है। फिर और बना दो आप यहाँ पर, ये तो फिक्स है। अब बी का अपोजिट में कौन होगा? ई हो जाएगा। और यहाँ सोचो आप, तो फिक्स है। तो बी का सारा केस बन गया। अब सी को ले लो यहाँ पर, आप सी का अपोजिट में कौन होगा? डी होगा। फिर सी का अपोजिट में कौन होगा? ई होगा। ई हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्या केस रह जाएगा? डी का अपोजिट में ई होगा। तो सिस है, डी का अपोजिट में कौन होगा? ई हो जाएगा। बाकी जो यहाँ रह गया आपके पास लिगेंड, यहाँ कौन रह गया? तो बीसी तो आ चुका है, तो डी और ई रह गया। अगर इसको पोजीशन चेंज भी कर दो तो नया नहीं बनेगा आइसोमर, क्योंकि दोनों ए सेम है। यहाँ पर कौन रह गया बाकी?
सी और ई रह गया, यहाँ भी कोई नया नहीं बनेगा। और यहाँ देख लो आप, तो यहाँ पर ही आपके पास कौन कौन रह गया है, सी और डी रह गया है। यहाँ पर सी डी है तो यहाँ बी और ई हो जाएगा। फिर यहाँ देखो आप, तो यहाँ पर सी और ई है तो बी और डी यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले केस में अगर देखो आप तो डी और ई है तो यहाँ बी और सी आ जाएगा। तो यहाँ सारा पॉसिबल केस यहाँ हम बना चुके हैं। तो इस वाले से बनेगा 3 बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस वाले से, और अगर सिस में है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर बोलो कितना इसमें बनेगा, नंबर ऑफ जी आई कितना होगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो सारा आइसोमर को आप यहाँ पर ही बना सकते हो और उसको आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आप रैंडमली बनाओगे तो कोई ना कोई एक छूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तरीका आप उसमें जरूरी है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ देख लो आप, अगर सारा लिगेंड अगर अलग अलग है तो यहाँ कितना बोले थे आपको हम, नंबर ऑफ जी आई 15 बोले थे। ठीक है, तो उसको हम बना के चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। तरीका वही अप्लाई करेंगे, तरीका वही हम यूज करने वाले जो भी बताया वो, कि कोई भी 2 लिगेंड को आप सेलेक्ट कर लो आप, क्योंकि यहाँ सब अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू का 2 को आप सेलेक्ट कर लो। सपोज अभी ए और बी क्या होगा, ट्रांस पे होगा, मतलब ए और बी जो है वो 180 डिग्री में अगर है, तो बाकी यहाँ पॉसिबिलिटी देख लो, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा। सो अगर ये दोनों अगर पोजिशन फिक्स है तो ये चारों लिगेंड अगर अलग अलग है और स्क्वायर प्लेन में है, इसका मतलब अगर इसका पोजीशन चेंज करो तो नया बनेगा, और इसको चेंज करो तो नया बन जाएगा। तो यहाँ 3 बनने वाला है इस वाले केस से, यहाँ 3 GI पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको आप सिस में रख दो, तो देखो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर ए और बी को हम सिस में रखे हैं, तो यहाँ पर ए और बी क्या होगा, सिस पोजीशन में होगा। तो अब सारा केस यहाँ देखो, एक बार क्या बनेगा, सी का अपोजिट में डी हो जाएगा, एक बार सी का अपोजिट में ई होगा, फिर एफ हो जाएगा। यहाँ फिर से इसी तरह से आप बना लो। देखो, एक बार सी का अपोजिट में डी रखे, एक बार ई रख दो। यहाँ तो फिक्स है दोनों, यहाँ दोनों फिक्स है। एक बार सी का अपोजिट में कौन होगा, एफ हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी दोनों फिक्स है, तो सी वाला सारा केस हो गया। अब डी का अपोजिट में ई होगा, तो डी का अपोजिट में ई होगा, और एक बार सॉरी यहाँ पर तो बी है ना, डी का अपोजिट में ई हो गया, अब डी का अपोजिट में एफ हो जाएगा, एक और केस यहाँ रह जाएगा, ये दोनों तो फिक्स है। डी का भी हो गया सारा केस, अब ई का अपोजिट में कौन होगा, एफ होगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर कौन रह गया, यहाँ रह गया आपके पास ई एफ, ई और एफ रह गया। तो अगर यहाँ देखो आप, तो अगर इसका पोजीशन अगर चेंज कर दो तो नया आइसोमर बन जाएगा, क्योंकि अभी ए के 90 डिग्री में ई था, लेकिन अगर तो अगर ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ चला जाएगा, तो अब ए और ई के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ अगर आने के बाद 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब नया आइसोमर बन जाएगा। तो हर एक केस में क्या होगा, 2 आइसोमर बनेगा। ठीक है, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ लिगेंड इन अ स्क्वायर प्लेन। सी ई यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ डी होगा और एफ होगा। इस वाले केस में सी एफ है तो डी और ई होगा। यहाँ देखो, तो यहाँ डी और ई है, मतलब सी एफ हो जाएगा। यहाँ पर डी और एफ है, मतलब सी और ई रह गया। फिर यहाँ पर ई और एफ है, मतलब सी और डी हो गया। तो यहाँ 3 और 3 6 है, ये 6 होगा, हर एक का 2 बनेगा, मतलब यहाँ से कितना निकलेगा जी आई आपके पास, तो 6 × 2 मतलब कितना हो गया, 12। और यहाँ 3 था, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है ना, सो इस तरह से आप यहाँ सोच सकते हो कितना बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई भी अगर कंपाउंड दे दिया जाए आपको, तरीका बस सही रखो, किसी भी 2 को आप सिलेक्ट कर लो, आप लिगेंड को एक बार ट्रांस कर लो, सारा पॉसिबिलिटी देख लो आप, एक बार आप सिस कर लो, और सारा केस यहाँ देख लो आप। ठीक है, सो एक एग्जांपल यहाँ और देख लो आप। अगर हम बोलते हैं आपका, सपोज अभी लिखे थे हम इसको, दिस इज एग्जांपल। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दिस इज द सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब ये दोनों, यहाँ पर जो ए है, ये दोनों ए एक साथ बॉन्ड बनाएगा,
और दोनों साथ में होगा। ठीक है, चलिए तो फिक्स हो गया। अब एक बार पॉसिबिलिटी यहाँ ये आएगा दोनों ए आपके पास सिस में है, या फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी आएगा कि दोनों ट्रांस में होगा। ये दोनों तो हमेशा जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही बनेगा आइसोमर, एक को बोल सकते हो आप ट्रांस, एक को बोलोगे आप सिस। दोनों ये सामने सामने है, दोनों यहाँ पर क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है।